हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम उपस्थित हुए हैं 65वें बीपीएससी इंटरव्यू की रणनीति क्या हो इसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे और आपके पास अभी 20 से 25 दिन का समय है। तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि ये जो फेज़ है ये आपको तय करेगा कि आप एक अधिकारी बनोगे या फिर आप फिर से बीपीएससी की तैयारी में लगोगे। इसीलिए ये बहुत निर्णायक चरण है दोस्तों, और इसकी रणनीति आपको बेहद ही धैर्यपूर्ण ढंग से बनानी है। और इस फेज़ में आपको जो है कि सफलता लेनी है, और इसके लिए ज़रूरी है आपको कि इंटरव्यू में आप 90 से 95 अंक पाएँ, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप बॉर्डर पे हैं और अगर आप 90 से अधिक अंक पाते हैं, पिछले बार की अगर देखें तो 64वें बीपीएससी में जो लड़के 89 अंक पाए हैं, जनरल में बॉर्डर पे थे, वो भी फाइनल सिलेक्शन पाने में सफल रहे हैं। तो इसी के अनुसार आपको रणनीति बनानी चाहिए, और आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। देखिए, इंटरव्यू का उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य जो है, जो सिविल सेवा में उद्देश्य है इंटरव्यू का, वो है आपको प्रशासनिक चीज़ों की जांच परख करना कि वह व्यक्ति जो उस पद पे आना चाह रहा है वह उसके लायक है या नहीं। तो इसके संदर्भ में हम उसका चयन जो करेंगे उनमें जो है प्रशासनिक अप्रोच डेवलप है या नहीं, प्रशासनिक गुण डेवलप है या नहीं, या प्रशासनिक समझ उसमें डेवलप है या नहीं, इन चीज़ों का। तो यही आपका परीक्षण का मापक होगा और इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। इसके लिए वो 4 तरह के प्रश्नों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला फेज जो होता है वो आपके व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़ा होता है, जिसमें वो आपसे जुड़े हुए संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे। आपकी रुचि क्या है, आप जो है कि किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं, और फिर आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपका जो है कि जॉब, इतने समय तक जॉब नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। इन तमाम तरह के जटिल जो प्रश्न होते हैं उसके पीछे पूछने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप प्रशासन में आने के लिए फिट हैं या नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपको अगर पूछें कि आपकी रुचि क्रिकेट में है, और क्रिकेट के संदर्भ में अगर हम आपसे कुछ सवाल करें, अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं, इससे यह साबित होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो क्रिकेट को पसंद कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो यह प्रशासनिक जो है दक्षता के अनुरूप नहीं माना जाता है। और दूसरा बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हैं तो उसके संदर्भ में आपकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप मान लेते हैं कि एक शिक्षक हैं, आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उसके संदर्भ में आपको बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपसे यह एक प्रशासनिक दक्षता और कौशलता का मापक हो सकता है। और दूसरा जो चरण है दोस्तों, इसमें आपको देखा जाता है कि आपकी जो पृष्ठभूमि रही, आपने जो विषय पढ़ा, उसका आपको समग्र विश्लेषण करने की क्षमता है या नहीं। इसमें वो देखते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन का विषय है या जो वैकल्पिक पेपर आपने बीपीएससी में चयन किया है, उसमें आपको खास करके वैसे प्रश्न जो आपको अप्रोच पर आधारित हो, या फिर जो आपको समाज में जिसका प्रयोग हो रहा हो, समाज में जो गतिविधियां चल रही हो, उसके संदर्भ में अगर वो जुड़ी है तो उस संदर्भ में आपको क्वेश्चन प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ लड़के कहते हैं कि सर मैं इतिहास से हूँ, तो इतिहास में हमको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपका ऑप्शनल पेपर इतिहास है तो आप कॉमन अप्रोच अपनाइए कि प्राचीन खंड से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ है, मौर्य एम्पायर या फिर आपको गुप्ता एम्पायर, इससे संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ये दोनों जो आपको साम्राज्य थे वो जो है कि आपको मगध साम्राज्य में डेवलप हुए हैं मेनली, तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे ढंग से जानना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको जो है कि पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति महान रहा, आप इतिहास में किसे आप महान मानते हैं। तो जो ये है धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा, मतलब बिहार से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है प्राचीन काल में, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए है। मेडिवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो विभिन्न शासकों के द्वारा किसी विशेष नीति को अपनाया गया है, तो उस अप्रोच पर आप तैयारी कीजिए कि बलबन के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी, फिरोज तुगलक के द्वारा क्या नीति अपनाई गई थी। मतलब शासक ओरिएंटेड क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर मेडिवल में बहुत ज़्यादा रही है पूछने की। और तीसरा चरण जो है क्वेश्चन, जैसे कि आप शासक में आपको अकबर पर भी विशेष ध्यान देना होगा, औरंगजेब पर भी, नीतियों पर भी विशेष ध्यान देना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के भी नीतियों पर विशेष ध्यान देना होगा। और मॉडर्न जहाँ तक सवाल है तो मॉडर्न में आपको अगर देखेंगे
तो वो मॉडर्न में आपको विभिन्न विचारधारा से जुड़े हुए सवाल आपको पूछते हैं, जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। ये सभी प्रश्न जो होते हैं, या फिर गांधी बनाओ अम्बेडकर से जोड़कर कि गांधी का जो पिछड़े वर्ग समुदायों के कल्याण के प्रति दृष्टिकोण था वो अच्छा था या अम्बेडकर का दृष्टिकोण अच्छा था। तो ऐसे प्रश्न पूछने को देखने को इंटरव्यू में मिलते हैं। तो इसी अप्रोच पर आप तैयारी कीजिएगा। ज्योग्राफी में वही बातें रही, तो बिहार के ज्योग्राफी पर आपको विशेष पकड़ होनी चाहिए। और ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी को आप लोग बार बार पढ़िए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉल करते हैं कि सर एलएसडब्ल्यू की हम तैयारी कैसे करें। देखिए, एलएसडब्ल्यू में आपको कॉमन जो अप्रोच है उसमें आपको जो श्रम कानून से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, और ख़ास करके महिलाओं के संदर्भ में जो परिवर्तन है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, इन सभी पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एलएसडब्ल्यू में एक और चीज़ है कि विभिन्न वर्षों में जो है विभिन्न एक्ट आया है, तो उसके संदर्भ में भी आपको तिथियां भी बहुत बार पूछ दी जाती है, तो वो तिथियों को भी आपने जानना चाहिए। और डिफिनेशन, विभिन्न तरह के डिफिनेशन जो है कि आपको जानना चाहिए एलएसडब्ल्यू में। और ख़ास करके जो अमेंडमेंट हुआ है, चाहे वो महिला के संदर्भ में कुछ सुधार हुआ हो, आपको कि कार्यस्थल पर कितने घंटे काम करना है, क्या करना है, तो उसमें जो परिवर्तन है खास करके उसको आपको ध्यान में रखना है। पहले छुट्टियां कम दिन दिया जाता था प्रसव के दौरान, अब बढ़ा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को जो परिवर्तन हुए हैं एलएसडब्ल्यू में, वैसे क्वेश्चन को आपको पूछने की प्रवृत्ति रही है। और ख़ास करके पिछले बार देखा गया कि वेश्यावृत्ति से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बिहार में जो है कि महिलाओं के संदर्भ में सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में किस तरह उपयोगी है, ऐसे प्रश्न एलएसडब्ल्यू में जो है कि पूछे गए हैं। दर्शन शास्त्र में अगर देखें तो दर्शन शास्त्र में भी जो प्रश्न रहे हैं वो खास करके अप्लाइड प्रश्न जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इनका समग्र हम लोग विश्लेषण करते हैं, कैसे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, उसके अनुरूप आपको तैयारी करना चाहिए। जिनका जो विषय है उसके अनुरूप तैयार कीजिए। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जिन लोगों का साइंस का पेपर है उससे निश्चित रूप से उनसे जो प्रश्न होंगे वो प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान यह भी जांच करना होता है उनको कि जो व्यक्ति जो है मैथ पढ़ के आया है, केमिस्ट्री पढ़ के आया है, फिजिक्स पढ़ के आया है, वो मानव बिहेवियर के संदर्भ में अगर वो प्रशासन में जाएगा तो वो किस ढंग से चीज़ों को हैंडल करेगा, ये एक चुनौती उसके संदर्भ में हो सकती है। तो उससे प्रशासनिक सवाल अधिक पूछे जाते हैं। और प्रशासनिक प्रश्न जो है आपको हर एक विषय के लड़कों से पूछा जाएगा। तो प्रशासनिक प्रश्न हम जो रखते हैं वो तीसरे चरण का प्रश्न है। प्रशासनिक प्रश्न में अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव इंटरव्यू पे पड़ता है। और अगर आपको 90 से अंक मिलने जा रहे हैं तो एक प्रश्न ही सीधा आपको 60 नंबर पे ला सकता है, अगर आप प्रशासन का प्रश्न का गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों से सवाल होता है कि प्रशासक का 4 गुण आप बताइए, तो वो सीधे बोल देते हैं कि प्रशासक को सजग होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों। एक प्रशासक नहीं, एक समान व्यक्ति का भी एक गुण है। एक प्रशासक में जो 2 बेसिक गुण हैं उसमें सबसे पहले नेतृत्व का गुण होना चाहिए, और दूसरा गुण जो है आपको नेतृत्व के साथ साथ उसमें लीडरशिप क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, और डिसीजन मेकिंग पावर मतलब निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये दोनों आपको ऊपर रखना होगा। और भी तरह के प्रश्न आपको पूछा जाए, अगर हम पूछते हैं बिहार के प्रशासन में 4 कमियों को बताएं, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि सर बिहार में बहुत करप्शन है, बिहार में जो है कि लाल फीताशाही है। आप क्या प्रश्न उठा रहे हो? आप इनडायरेक्टली बिहार के प्रशासन, बिहार के सिस्टम पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपका चयन क्यों बीपीएससी में किया जाए? इन सभी चीज़ों में सुधार की मौलिक आवश्यकता है, और आपके पास जो समय है 20 से 25 दिन, इसका उपयोग कीजिए और ऐसे जगह आप गाइडलाइन लीजिए जहां बेहतर मार्गदर्शन कराया जा सकता है। और निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने के लिए आपको जो है कि एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, गाइडलाइन करने की। तो इस चरण में दोस्तों आप लोग खास करके वैसे संस्थान से जुड़िए जो आप पे काम करती है, पर्सनल आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है, आप में जो कमियां हैं उसके में सुधार कराने का प्रयास करती है, और निश्चित रूप से ऐसे में आपकी सफलता की प्रत्याशा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हमारे संस्थान के द्वारा जो सफलता का रेशियो है वो लगभग 85% रहा है। और एक और बात है कि रैंकर्स व्यू ने ही 64वें बीपीएससी के टॉपर
को दिया है और 92 अंक कृष्णा जी को प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है और निश्चित रूप से इस बार भी जो लोग हमारे संस्था में जुड़ेंगे, मैं उनके प्रति प्रतिबद्ध हूँ कि उनका सिलेक्शन हो, बेहतर अंक पाएँ। मैं और सत्या सर दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं और ख़ास करके जो लड़के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही अनुरोध होगा कि आप लोग 3-4 मॉक ज़रूर दीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप इंटरव्यू बोर्ड में जब जाएं तो आपको लगे कि ये कोई नई जगह पे हम नहीं आए हैं, ये एक समान जगह है जहां समान वार्तालाप होना है और हम वहां पे जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे और निश्चित रूप से आप अच्छा अंक पाएंगे और आप सफलता के मुकाम पर तक पहुंच पाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी लोगों को स्वागत है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद। बाय।